हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। ये देखिए गाइस, आज मैं बाइक पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं माहिम मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे। जैसे कि वहाँ पर मेला भी चालू है और उरूस भी चालू है गाइस। यहाँ हम लोग बाइक पे बैठ चुके हैं और माहिम पहुँचने ही वाले हैं। हुरैन यहाँ पे सो रही है गाइस क्योंकि दोपहर में वो सो नहीं पाई थी, तो बाइक पे हवा लगी ठंडी ठंडी तो सो गई। ये देखिए माशाल्लाह से हम लोग पहुँच चुके हैं माहिम की दरगाह। बस आपके भाई ढूंढ रहे हैं पार्किंग की जगह पे और हम लोगों को यहाँ पर उतार दिए हुरैन और मुझे, और वो लोग गए हैं पार्किंग पे गाड़ी लगाने के लिए। जैसे ही गाड़ी से उतरे हम लोग और वैसे ही हुरैन ने ना नींद में से उठ गई, और वो मैंने कैमरा स्टार्ट करी तो वो बस देख रही है कि मम्मी क्या कर रहे हैं करके, और वो ना उसके अब्बा को ढूंढ रही थी, इतना रो रही थी। आपके भाई और नाहिदा को आने में इतना टाइम हो गया, कम से कम 15 से 20 मिनट उन लोगों को गाड़ी पार्किंग ढूंढने के लिए लगा। यहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू रहता है गाइस, नॉर्मल दिन में भी इशू रहता ही है यहाँ पर। और बस हम लोग निकल गए दरगाह के लिए क्योंकि जहाँ पे पार्किंग लगाए थे दरगाह से काफ़ी दूर है वो। तो यहाँ पे मैं हुरैन नाहिदा को बात कर रही हूँ, नाहिदा से, कि हम लोग कहाँ आए हैं। उसको जाना था पहले मेले में, मैं बोली नहीं पहले जाएंगे मखदूम बाबा के पास, वहाँ पर सलामी देंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे मेले में जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस। इतनी रौनक, और आप यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हो। वो तो बोलने की बात नहीं, हर साल लगता है यहाँ पर, हमेशा से हर साल अलग अलग लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ना फिर चप्पल उतार दिए थे ये साइड में, और फिर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ से फूल चादर भी ले लिए थे जो हम लोगों को लेना था गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर चप्पल उतारने के बाद फूल की चादर लेने के बाद हम लोग बस निकल गए अंदर दरगाह के लिए। और माशाल्लाह से इतनी रश थी ना गाइस, इतनी रश थी। हालांकि हम लोग शाम में गए थे, एकदम रात भी नहीं हो रही थी, मगरिब बाद हम लोग निकल गए थे घर से जाने के लिए। वहाँ पर सोचे थे जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। और ये देखिए जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे तो मतलब जो हमेशा रश रहती है उससे कम ही थी, क्योंकि जब हम लोग निकल रहे थे ना रिटर्न तो और रश बढ़ रही थी वहाँ पर। मैंने ना नाहिदा का हाथ पकड़ के रखी ताकि वो गुम ना हो जाए। आपके भाई ने हुरैन को लिए थे और मैंने नाहिदा को, एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी, एक हाथ में नाहिदा को पकड़ी थी कि वो गुम ना हो जाए, बस इसी वजह से। और देखिए माशाल्लाह ये अंदर का नज़ारा है गाइस, इतना सुकून, मतलब आई ना यहाँ पर मैं, मुझे ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई। आती तो मैं हमेशा हूँ माशाल्लाह, साल में 1 से 2 बार हमारा आना हो ही जाता है गाइस माहिम की दरगाह, और भी जितनी भी दरगाह है बम्बई में वहाँ पर भी। तो यहाँ पर आने के बाद ना मेरी अम्मी और अब्बा की बहुत याद आ रही थी मुझे, क्योंकि अब्बा है ना हम लोगों को हर हर साल लेकर आते ही थे, और हर साल लेकर आते थे। मेरी बहन, अब्बा, अम्मी सब रहते थे साथ में। तो इस बार है ना क्या पता अचानक से एकदम याद आ गया कि अरे, बोलते ना एक चीज़ याद आ जाती है, ऐसा हो गया था मुझे। फिर हम लोग का इस वहाँ से निकल गए और नाहिदा का फेवरेट उसको खाना था हलवा पराठा। यहाँ का अच्छा रहता है, हम लोग मतलब दूसरी जगह से अच्छा तो बॉम्बे साइड का ही रहता है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर मना नहीं करती हूँ। मैं बोली ठीक है चलो खा लो, मैं तो दूसरी जगह का उसको जल्दी खाने नहीं देती हूँ गाइस में हलवा पराठा। बस यहाँ पर ले रहे थे हम लोग हलवा पराठा, और उसकी खुशी देख रहे हो नाहिदा की आप। यहाँ पर गर्दी देखिएगा इस माशाल्लाह से, जितनी पब्लिक जा रही है उससे डबल पब्लिक आ रही थी रिटर्न वहाँ से। और फिर यहाँ पर है ना हम लोग ने हलवा पराठा लिए, हलवा पराठा लेकर खाए। नाहिदा खा रही थी, आपके भाई तो खाए नहीं, मैंने भी थोड़ा सा खा ली। सोची थी हुरैन खाएंगी लेकिन नहीं खाई, वो नींद में से उठी थी ना तो उसको नहीं अच्छा लग रहा था। फिर ये कि हम लोग सामने अफजल स्वीट शॉप में आ गए, यहाँ पर नाहिदा को लेना था वो स्ट्रॉबेरी का हलवा। तो मैं ना गाइज़ यहाँ पर ढूंढ रही थी पाव का हलवा, क्योंकि मुझे ना इतने दिन से मन कर रहा है पाव का हलवा खाने का। घर में उससे अच्छा बनता है लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी बनाने, और मुझे आता भी है बनाने लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर पाव का हलवा तो था नहीं, तो नाहिदा बोली ठीक है स्ट्रॉबेरी का हलवा उसको पसंद आया, देखकर अच्छा लग रहा था ना, उसने फटाफट निकाला था गरम गरम ताज़ा। तो मैं बोली ठीक है चल ले ले। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिए और लेके ना हम लोग सीधा निकल गए थे मेले के लिए, जहाँ पे दरगाह है। दरगाह से मेला काफ़ी दूर था, कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप लोग आहिस्ते आहिस्ते चल के जाओगे तो। और यहाँ पे बीच में ना ये बाप बेटियों ने पानी की बोतल और चिप्स ले लिए थे, तो वही खाते खाते चल रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर मेले में एंट्री करे हम लोगों ने, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन इतनी रश थी। नाहिदा और मैं आगे आ गए थे, आपके भाई और हुरैन पीछे रह गए थे गर्दी की वजह से। फिर हम लोग यहाँ पर उन लोगों का वेट कर रहे थे। मैं नाहिदा को वही बोल रही थी, मैं यहाँ पर देख सब बड़े बड़े झूले हैं, तो उसमें झूल तो पाएंगी नहीं। और आपके भाई और मैं ना बिल्कुल भी झूले में नहीं बैठते गाइस, पहले बैठते थे अभी नहीं बैठते, जब से बच्चे हैं तब से। मतलब हम लोग अगर बैठेंगे भी तो बच्चों को कौन पकड़ेगा, और इतने बड़े झूलों में बच्चों को साथ में लेकर तो नहीं जा सकते, इस वजह से हम लोग नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके भाई और हुरैन भी आ गए थे पीछे से। फिर मैंने क्या बोली नाहिदा को, देखिए गाड़ी वाला झूला है, तू इधर बैठ जाए, इसकी ये लाइन से ना 3 लगा हुआ था,
और एक ट्रेन थी और उसके आगे सब बड़े बड़े झूले थे। तो मैंने नाहिदा को बोली बेटा तू इधर ही बैठ जा, यहाँ से बैठ के तू निकल जा, अपन निकलते, क्योंकि रश इतनी अंदर इतनी ज़्यादा है ना गाइस के बच्चों को लेके चलना बहुत भारी हो रहा था। सल्यूट है उन लोगों को जो बच्चे छोटे छोटे, ये देख रहे हो आप, बच्चे छोटे छोटे लेके जा रहे थे और आ रहे थे। या ना हुरैन ने नाहिदा को देखी तो हुरैन का भी मन कर रहा था कि गाड़ी पे जाने का। उसको बिठाने के लिए कुछ नहीं गाइस, लेकिन है ना वो गाड़ी जब फास्ट होती है ना तो वहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं है और नाहिदा नहीं इतना हैंडल कर पाएंगी उसको, इस वजह से फिर हम लोग ना रिटर्न निकल गए यहाँ से। और ये हुरैन को ये चाहिए था, लेकिन वो ना सब मीठा था, सब चीज़ मीठी थी, इसलिए उसके अब्बा ने मना करे उसको दिलाने के लिए, बोले बाहर से कुछ खा लेंगे देखते। गर्दी इतनी थी गाइस, देख रहे हो आप, गोद में नाहिदा हुरैन को लिए थे ना आपके भाई ने, तो इतनी दब जा रही थी वो गर्दी में, इसलिए उसको शोल्डर पे बिठा दिए थे उन्होंने कि शोल्डर पे बिठा के यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। तो वो उसको है ना, फिर हम लोग यहाँ से निकले और इन लोगों को चाहिए था खिलौने में, बोली ठीक है चलो झूले में नहीं बिठाए तो खिलौने दिला दो। तो यहाँ पर आपके भाई इन लोगों को खिलौने दिला रहे ना। और गाइस बाहर साइड में भी इतनी गर्दी थी, रोड तलक के गर्दी थी, मतलब जो आने जाने की जगह थी ना वो पूरी पैक थी। तो हम लोगों ने जहाँ पर पार्किंग करे थे ना वो झूले मेले से और थोड़ा आगे था, तो हम लोगों को ये पूरा लेन जो था वो क्रॉस करना पड़ा पैदल चलते चलते। और यहाँ पर है ना कांच के जो ये थे ना क्रॉकरीज वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, मैं सोची कुछ लूँ अगर मुझे पसंद आएगा तो, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे। मैंने प्राइस पूछी, नॉर्मल प्राइस जितना रहता है ना दूसरी दुकानों में उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसलिए मेरा मन नहीं करा। तो मैं बोली जब वज़न भी एक तो उठा के लेके जाओ और ऊपर से प्राइस ज़्यादा दो तो मतलब नहीं है वो चीज़ का, और इन लोग तो पैसा नहीं कम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कम करेंगे, इसलिए मैंने पूछी नहीं। एक ग्लास था मुझे जो पसंद आया, ग्लास का सेट जो मुझे लेना था, उसका प्राइस पूछी तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताए। और यहाँ गाइस देखिए हम लोग है ना पार्किंग में आ गए थे, आपके भाई गए थे गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से, वो गाड़ी लेकर भी आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे बस बाइक पे बैठ के रिटर्न घर पे जाने के लिए। आपके भाई हेलमेट निकाल रहे पीछे से, और ये नाहिदा बता रही है आप लोगों को उसने कैमरा ली थी जो मेले में से, वो उसमें क्या क्या आता है वो बता रही, बोले मम्मी मुझे ब्लॉग में बताओ कि मैंने इसमें क्या क्या आता है देखो, तो वो और गाइस हुरैन ने देखी ना पीछे पलट के क्या आपा ये बता रही है, तो उसने क्या करी पता है कि मतलब नाहिदा का देखा देखी सेम उसके हाथ में जो उसने फ़िश ली थी ना टॉय की फ़िश, वो भी वो बता रही है, ये देखो ये बता रही है कि मम्मा ये भी बताओ करके। देखो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत समझदार है। मैंने ना फिर आपके भाई रेडी हो गए थे हेलमेट वगैरह पहन के, फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। गाइज़ आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।